स्वागत है और शिक्षा और अध्ययन पे भी आपका स्वागत है। तो हम टेस्ट नंबर 11 की बात करते हैं। अपने आधे जो टेस्ट है ना, मतलब आउट ऑफ 20 में से 11 हो चुके हैं। अब हम 20 की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 टेस्ट भी हो जाएं, तो ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स की सीरीज़ आपको स्टार्ट होती हुई दिखेगी अपने चैनल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना 11th जो टेस्ट है ना वो क्या कहता है। देखो, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है और कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। और लाइक भी जरूर किया करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइक करना। इससे है ना रिकमेंडेशन में चला जाएगा वीडियो, ठीक है। ओके, ये हो सकता है। और आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हो, इससे हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा भाई। और तो क्या है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू हिट द सैक। सैक मीन्स होता है गद्दा, ठीक है। सैक मीन्स क्या होता है, गद्दा होता है भाई, ठीक है। नॉर्मल गद्दा या गद्दे को मान सकते हो, जो स्लीपिंग बेड के ऊपर जो गद्दा होता है उसको डिनोट कर सकते हो सैक से, ठीक है। उसको रिलेट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी, जो भी आपको बोलना है इससे रिलेटेड, ओके। इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, टू डाई, टू टेक वंस एंगर आउट, या फिर टू हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। देखो यहाँ पे टू हिट द सैक, हिट कब करते हैं हम सैक के ऊपर, मतलब गद्दे पे हिट करते हैं। तो क्या करते हैं हम, सोने के लिए जाते हैं ना भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। बाकी आपकी परीक्षा के लिए जस्ट फॉर आपका जो है एक सेटिस्फिक्शन के हमने ऑप्शंस दे रखे हैं, वो चीज़ है। होकस पोकस क्या होता है, होकस पोकस होता है बेफालतू की बकवास या टाल मटोल करना, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। देखो, वॉकिंग इन ए जिग जैग मैनर स्पेशली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल हो सकता है, रिलेटेबल है कहीं ना कहीं। मीनिंगलेस स्टोक और एक्टिविटी टिपिकली डिजाइन टू ट्रिक समवन, ये भी हो सकता है। रिच पीपल बट हु आर सैलो एंड ग्रीडी, ये नहीं हो सकता। डूइंग जॉब हैप हैजर्डली नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। जिग जैग मैनर में चलते हैं, चलना नहीं है जिग जैग मैनर में, वॉकिंग नहीं करनी है। जिग जैग मैनर में कोई भी एक्टिविटी या टॉकिंग की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बचने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, होकस पोकस के लिए राइट आंसर जो है होगा। नेक्स्ट है आपका फायर द इमेजिनेशन। फायर द इमेजिनेशन, वाइल्ड फायर है, मैं कुछ इस तरीके का है ना वो डायलॉग, है ना। तो उससे रिलेट कर लेना इसको, क्योंकि वो है ना, आपने कोई भी चीज़ सोच ली, कोई भी बात सोच ली, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो आप ऐसा इमेजिन करवाया जाता है आपको कि आप है ना, आप ही उस काम को कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ये फलान ढिमकान, इस तरीके से, नेवर गिव अप, ये चीज़। तो वो वाली चीज़ फायर द इमेजिनेशन होती है। अब ऑप्शंस देखो आपको क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। डू समथिंग अनबिलीवेबल, टू destroy a person's dreams or ambition by giving discouraging advice, to make someone feel very interested in something and excited about it, advise someone to be more practical in an effort to tackle a problem। ऑप्शन नंबर सी, किसी को ये इस लायक बनाना या ऐसा फील करवाना कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी काम के अंदर, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किसी भी काम को लेके, जिस काम को वो करना चाहता है उस व्यक्ति को ये फील करवाना जो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, फायर द इमेजिनेशन होता है। आपने कुछ इमेजिन कर लिया, आपने कुछ सोच लिया, आपके दिमाग में कोई काम है, कोई बिजनेस है, कोई आइडिया है, वो क्लिक कर गया, आपने अपने दोस्त के साथ जो है उसको डिस्कस किया, वो आपको एक जो है क्या करता है, एक आपकी जो इमेजिनेशन है ना उसको फायर करने की कोशिश करता है, उसको रियलिटी का रूप देने की कोशिश करता है। तो ये नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है भाई। पुलिंग योर लेग तो आपको पता ही है ना। वैसे आप लोग भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, मैं ऑप्शंस पढ़ दूंगा यहाँ पे। टू क्रिएट ट्रबल फॉर अदर्स, टू सक्सीड बाय मेकिंग अदर्स फील, टू बेग फॉर अ फेवर, टू ट्रिक और लाई टू समवन इन अ प्लेफुल वे। इसका ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में आपने राइट आंसर आपने देना है। उसके बाद आता है जी कट कॉर्नर। कट कॉर्नर क्या होता है, अभी मैं क्या करूं, ये वाला कॉर्नर कट कर दिया, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया,
क्या हो गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं है ना, ये 4 रास्ते हैं, ये चौराहा है, यहाँ से मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे इधर से इधर जाना है, यहाँ से मुझे ऐसे डायरेक्शन में जाना है, लेकिन यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता जाता है, यहाँ पे हो सकता है पुलिस वाले हैं चेकिंग कर लिए, तो मैंने ये कॉर्नर कट कर दिया, मतलब मैंने शॉर्ट जो रास्ता है ना वो एक तरीके से ले लिया, कट कॉर्नर आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ये एक नेगेटिव इफेक्ट होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, बट इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन हम पॉजिटिव रिजल्ट के लिए या जल्दी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं जो हमेशा नेगेटिव या फिर गलत एक तरीके से काम होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करो। रिमूव द शार्प एजेस नाउ इफ़ यू डोंट वांट टू गेट हर्ट लेटर। नहीं हो नहीं सकता, थोड़ा सा गहरा मीनिंग भी दे रखा है बट हो भी नहीं सकता। वन हैज़ टू सेक्रीफाइस और अचीव वंस गोल, इवन ए कावर्ड व्हेन cornered musters strength to fight back, do something perfunctorily। भाई ये थोड़ा सा देख लेना गूगल करके इसका प्रोनाउंसिएशन, परफंक्टरीली मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ फिलहाल। सो एज टू सेव टाइम और मनी, यस ये सही है। हम पैसे या टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं, कोई शॉर्ट रास्ता जो है देखते हैं, जो उस काम को करने के लिए सही तरीका है, उस काम को उसी सही तरीके से ना करते हुए हम जो है दूसरे तरीके से उस काम को करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने पैसे या फिर समय बचा सकें। दैट इज़ कॉल्ड कट कॉर्नर्स। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड है ना, थोड़ी सी अगर मैं इसके ओरिजिन से आपको बताना चाहूँ, एक जे एम बैरी नाम के राइटर हैं, उनका एक जो है क्या बोलते हैं उसको, नाटक है, उनका एक प्ले है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम पीटर मैन है। ठीक है, क्या नाम है, जिसका नाम है पीटर मैन। ये एक ऐसा प्ले है जिसमें बच्चे कभी बड़े ही नहीं होते, है ना, जिसमें कभी बच्चे बड़े ही नहीं होते। एक आपने यूटोपियन सोसाइटी नाम का जो है ईडियम सुना होगा, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट मैनर में है, सेम उसी से रिलेट करता हुआ है नेवर नेवर लैंड, जहाँ पे हर चीज़ मैनेज्ड वे में है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। वो नेवर नेवर लैंड जो है वहीं से निकला है, जे.एम. बैरी की जो प्ले है ना उससे ये जो है निकला है। अब इससे रिलेटेड जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। एन इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस और सिचुएशन, भाई यही आंसर है। ऑप्शंस आपको तसल्ली देने के लिए मैं पढ़ सकता हूँ। अ प्लेस दैट इज़ रोज दैन हेल, नहीं ऐसा नहीं है। अ प्लेस दैट यू नो दैट यू विल नेवर बी एबल टू विजिट, ऐसा भी नहीं है। अ प्लेस विच यू हैव हर्ड सच स्टोरीज दैट यू वुड नॉट लाइक टू गो, नहीं ऐसा नहीं है। आपने जो स्टोरीज़ में सुना, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप जाना पसंद नहीं करोगे। नेवर नेवर लैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसी काल्पनिक जो है सोसाइटी है, जगह है, स्थान है, जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है, काल्पनिक सिचुएशन है, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट जो है मैनर में या परफेक्टली जो है अरेंज्ड या फिर मैनेज्ड एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर कुत्ते का दिन आता है। वो वाली बात आपने सुनी होगी, बट ये कहने में कुत्ता लगता है लेकिन ये एक पॉजिटिव जो है आपका ईडियम एंड फ्रेज होता है। द वीकेस्ट विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ। थोड़ा सा गहरा है भाई, डीप मीनिंग है। एवरीवन विल हैव गुड लक एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, ये भी थोड़ा सा गहरा एक तरीके से आपको मीनिंग देखने को मिलता है। लॉयल्टी विल नॉट गो अंडर वर्डेड, ये भी थोड़ा सा गहरा आपको देखने को मिलता है ना। एवरी पर्सन हैज़ ए टैलेंट एंड वन विल डिस्कवर इट वन डे, भाई ये भी गहरा है। इसको छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शंस जो है बड़े गहरे जो है क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, और इनमें से आपको बड़े अच्छे तरीके से चूज़ करना है, ठीक है ना। बड़े अच्छे तरीके से आपको अपना ऑप्शंस जो है चूज़ करना है। देखो, वीकेस्ट पर्सन जब स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है तो ये एक लाइफ का साइकिल है, इसको काट दो आप लोग, क्योंकि हर कुत्ते का दिन आता है, मतलब लॉयल्टी एक दिन आपके ऊपर ज़रूर आएगी, लॉयल्टी एक दिन अच्छा जो है आपके लिए रिजल्ट लेके आएगी, ये बात कहीं ना कहीं रिलेट करनी चाहिए। एक दे रखा है एवरी वन विल
हैव गुड लक है, हर किसी का अच्छा लक हो जाएगा एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, किसी भी समय पर उनकी ज़िंदगी में। मतलब वो क्या है, वो एक ईडियम है ना, फॉर्चून फेवर्स, कुछ इस तरीके का, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा सर। आप कहोगे कि सर आप इंग्लिश टीचर हो, इंग्लिश टीच करते हो, आपको ईडियम याद नहीं आ रहा और ईडियम पढ़ा रहे हो। भाई है कुछ इस तरीके का, फॉर्चून फेवर्स कुछ इस तरीके का है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो बहादुर होते हैं, ब्रेव, कुछ इस तरीके का है वो ईडियम। ये ऑप्शन आपका सही बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और है यहाँ पे, हर पर्सन जो कि टैलेंटेड है उसको एक दिन डिस्कवरी, उसको भी एक दिन डिस्कवर कर लिया जाएगा। अब मैं क्या उलझा रहा हूँ आपको वर्ड्स के चक्कर में। हर पर्सन जो टैलेंटेड है या जिसके पास टैलेंट है वो एक दिन जो है क्या होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि गुड लक जो होता है ना, एक दिन आपका जरूर निकलता है किसी भी पॉइंट पे आपकी लाइफ में, ठीक है। वो वाली चीज़ जो है एवरी डॉग हैज़ हिज डे को बताती है। नेक्स्ट जो आपका ईडियम यहाँ पे देखने को मिलता है, आई कांट थिंक स्ट्रेट, मैं सीधा सीधा नहीं सोच सकता, मैं सीधा सीधा नहीं सोच सकता, मैं तो टेढ़ा मेढ़ा सोचता हूँ। जैसे कि फेस्ड विद ए डायलेमा, डायलेमा होता है दुविधा का सिचुएशन, व्हाट टू डू का सिचुएशन, क्या करूं क्या ना करूं, है बड़ी मुश्किल। अब कहोगे आप सर आप सिंगर बन रहे हो यहाँ पे, भाई कई बार है ना इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने से है ना वर्ड्स या इस तरीके की एक्टिविटी याद रह जाती हैं वर्ड्स के साथ, है ना, एक्टिविटी के साथ वर्ड्स याद रह जाते हैं। इसलिए कई बार जो है, कई बार सॉन्ग्स माइंड में क्लिक कर जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी होती है। आई कांट थिंक स्ट्रेट का मतलब मैंने फेस किया डायलेमा में, सिचुएशन को जो है फेस किया डायलेमा की सिचुएशन को, कि क्या करूं क्या ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक्सेप्ट दैट द पजल इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर यू, नहीं, कैन नॉट थिंक रैशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, कहीं कहीं हो सकता है। आस्क फॉर एडवाइस ऑन ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मैं सीधा सीधा नहीं सोच सकता, मतलब क्या है कि मैं ऐसे रैशनली नहीं सोच पाता, तर्क नहीं कर पाता किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, और मुझे है ना थोड़ा सा उसके अंदर हेल्प एक तरीके से चाहिए होती है, बिकॉज मैं ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ इमोशंस के साथ। पता है क्या है, बी प्रैक्टिकल, आपने सुना होगा, एक बोलते हैं बड़ा फेमस कोट बोल सकते हो इसको आप, बी प्रैक्टिकल, आपको प्रायोगिक होना पड़ेगा अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। कई बार ड्यू टू इमोशंस, देखो पुराने समय में जाओ, महाभारत काल में जाओ, अर्जुन है ना क्या हो गया था, इमोशन में बह गया था या ओवरवेम्ड हो गया था इमोशंस के कारण, तो श्री कृष्ण ने उसको क्या दिया, गीता का उपदेश दिया कि आप है ना अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो, है ना, तो आपको धर्म को जिताना ही पड़ेगा। तो वो इमोशंस को दूर करने के लिए आपको एक श्री कृष्ण की ज़रूरत, एक कृष्ण की ज़रूरत, एक सारथी की, एक अच्छे मित्र की जो है ज़रूरत वहाँ पे होती है। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई कांट थिंक स्ट्रेट मतलब मैं सीधा सीधा नहीं सोच पाता, बिकॉज ओवरवेम्ड हो जाता हूँ विद इमोशंस। उस इमोशंस को दूर करने के लिए आपको एक हेल्प की ज़रूरत होती है। किटी कॉर्नर, कट कॉर्नर तो आपने देख लिया, अब किटी कॉर्नर भी आपको देखना पड़ेगा। किटी कॉर्नर जो है एक फ्रेंच वर्ड है एक, इसको मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, QUARTRE, क्वार्ट्रे, ठीक है, क्वार्ट्रे, क्वार्ट्रे का मतलब होता है चार, ठीक है, इट मीन्स 4, चार इसका मतलब होता है। अब अपने देसी सिस्टम पे आ जाओ, अब मीनिंग के हिसाब से हम ऑप्शन जो है इसका निकाल लेंगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अपना आंसर निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे चार का भी एक मतलब है, बताता हूँ मैं बाद में आपको। फेवरेट प्लेस ऑफ कैट्स, नहीं, किट्टी आ गया ना तो कैट्स इससे जोड़ दिया, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ प्लेस वेयर लेडीज मीट टू पार्टी, भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अ वेरी स्मॉल प्लेस है ही नहीं, आंसर आपका डी है। अब इसको रिलेट करो मीनिंग के साथ, थिंग्स लोकेटेड डायगनली अपोजिट ईच अदर। देखो डायगनल आपको पता है मैथ्स में होते हैं, मुझे तो कम समझ में आता है मैथ, ये डायगनल्स होते हैं, ठीक है, चार रास्ते हैं आपके और डायगनली जब चीज़ें
मैच करती हैं या मीट करती हैं। थिंग्स लोकेटेड डायगनली, जो चीज़ें डायगनली एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं, उस चीज़ को किटी कॉर्नर जो है बोलते हैं। ठीक है, आप मेरे पास घर पे आ रहे हो, मेरे सिटी में आ रहे हो, मैं तो गांव में हूँ, सिटी में आ रहे हो आप मेरे। ठीक है, तो ये चौराहा है यहाँ पे, यहाँ से 4 रास्ते जो है जाते हैं। ठीक है, मैं इस कोने में खड़ा हूँ, आप इधर की साइड से आ रहे हो, तो हम एक दूसरे के डायगनल साइड में हैं, डायगनली अपोजिट हैं हम एक दूसरे के। ये बात लिखी हुई है ना, डायगनली अपोजिट ईच अदर, ये वाली चीज़ किटी कॉर्नर कहलाती है। भाई इससे आसान तो मुझे आता नहीं है, आपको आता है तो ज़रूर से आप जो है वीडियो बना के मेरे पास भेजें, मैं उसको अपलोड करूँगा ज़रूर से अपने चैनल के कम्युनिटी में या फिर शॉर्ट वीडियो के रूप में। आपका भी वेलकम है, आप लोग भी पढ़ाएं अपने चैनल पे, आपका ही तो चैनल है। लास्ट होगा आज का, द टेल इज़ वैगिंग द डॉग। भाई ये तो बड़ी चीज़ होती है, कई बार क्या होता है वैगिंग करती है ना, देखो कुत्ते की पूंछ को सीधा कोई नहीं कर सकता, एक तो ये बात होती है। एक कुत्ते की पूंछ है ना हमेशा हिलती रहती है, एक ये बात होती है। यहाँ पे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, वो वाली बात को छोड़ दीजिए, कुत्ते की पूंछ हिलती रहती है। इससे क्या होता है, कुत्ते को एक बैलेंस प्रदान करती है वो। हमें तो वो पूंछ हिलती हुई दिखाई देती है, बट कुत्ते को पता है ना उसके लिए कितनी यूज़फुल है वो चीज़। काम वो छोटा सा है, बट उसके लिए उसके पूरे शरीर को वो क्या करता है, बैलेंसिंग जो है उसको दिया जाता है, बैलेंस देता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, इसका मीनिंग भी वही रहता है। एक ऐसा काम जो छोटा सा है देखने में, बट वो एक बड़े काम का एक बेस होता है, या फिर जहाँ पे आपके रोल जो है क्या होते हैं, पलट जाते हैं, उलट जाते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा इसके लिए आंसर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल गुड थिंग मेक्स एवरीवन हैप्पी, ये हो सकता है जहाँ पे छोटी सी चीज़ सबको खुश कर सकती है। द लेस इम्पोर्टेंट और सब्सिडरी फैक्टर पर्सन और थिंग डोमिनेट्स अ सिचुएशन, दिस इज़ द राइट आंसर, बट सी एंड डी ऑप्शंस आर, हम बिल्कुल देखेंगे इनको। ए पर्सन हु इज़ ऑलवेज हैप्पी टू मीट यू, ये तो है ही नहीं। इवन स्मॉलर टास्क बिकम इम्पोर्टेंट इफ होल प्रोजेक्ट इज टू सक्सीड, ये कंफ्यूज कर सकता है भाई, ये कंफ्यूज कर सकता है, पहले वाला कंफ्यूज कर सकता है बिल्कुल। जिसको नेग्लेक्ट कर पाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी है, बट आपका ए बी और डी जो ऑप्शंस है ना, वो आपको टक्कर देते हुए दिखेंगे। समझ लो तीनों को, ये तो समझ ही गए आप लोग कि छोटी सी जो चीज़ होती है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे छोटी सी चीज़ आपको खुश कर देती है। दूसरे नंबर पे एक बहुत कम महत्वपूर्ण चीज़ या फिर जो सपोर्ट देती है जो चीज़ या पर्सन, वो डोमिनेट कर जाता है सिचुएशन में, ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, अब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। चौथे पे आ जाओ, स्मॉलर जो चीज़ें होती हैं, स्मॉल जो काम होते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यदि उनके पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर सक्सीड करना हो तो। यहाँ पे आने के बाद, इफ़ के बाद जो चीज़ लिखी हुई है ना, यहाँ तक ये स्ट्रॉन्ग था, या यहाँ तक तो तीनों ही ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग था। कहोगे कि सर तीनों में ही सेम चीज़ आ रही थी, बट यहाँ पे बाद में आने के बाद ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दैट्स इट, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रहेगा। आज का लंबा पार्ट गया भाई ये, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चंस भी थोड़े से अलग तरीके के थे, इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो, अलग तरीके के भी बोल सकते हो। दैट्स इट, टेस्ट नंबर 11 तक कंप्लीट। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा टेस्ट नंबर 12 रहेगा। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, एडवाइस भी दे सकते हो, लाइव में आया करो। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हो आप लोगों को कमेंट में लिख के बता सकते हो ना क्या क्या कर सकते हो आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।